हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आइटम क्रिएशन कैसे करते हैं, यूनिट क्रिएशन कैसे करते हैं और स्टैंडर्ड फिक्स रेट कैसे लगाते हैं। यह हमारा टैली का तीसरा पार्ट है, यानी तीसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कंपनी बनाना, कंपनी को देखना और उसे सुधार करना और फिर डिलीट करना बताया था, और दूसरे पार्ट में हमने बताया था जीएसटी इनेबल करना और जीएसटी नंबर डालना और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का लेजर क्रिएशन करना। और थर्ड पार्ट में आज आइटम क्रिएशन और यूनिट क्रिएशन स्टैंडर्ड फिक्स रेट लगाना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आपको टैली को ओपन कर लेना है। जैसे आप टैली ओपन करेंगे तो आपको होम स्क्रीन पे आना है। गेटवे ऑफ टैली ये आपका होम स्क्रीन होता है, जहाँ पे आपका गेटवे ऑफ टैली लिखा होता है। ठीक है, जब भी आप टैली को ओपन करेंगे आपको यहीं देखना है कि इस स्क्रीन पे जरूर आना है और यहीं से आपको फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, उलझना नहीं है आपको। चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे यूनिट क्रिएशन कैसे किया जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। जब आप टैली पे काम करते हैं तो कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि आप किस चीज़ पे डील करते हैं, आपका मेजरमेंट क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमें बताना पड़ता है यानी टैली को कि भाई हम ये चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी टैली को ये बताने वाला हूँ कि हम जिस आइटम पे डील करते हैं, जिसको हम बेचते हैं, वो जो हमारा होगा उसका मेजरमेंट जो होगा, नाप तोल, वो किस में होगा। फॉर एग्जाम्पल पीसेस में, केजीज में या मीटर में या फिर सेंटीमीटर पे या क्विंटल पे या बॉक्सेस पे, ये सारी चीज़ें टैली को बताना पड़ता है। तो चलिए वही बात करने वाले हैं, उसको कहते हैं यूनिट क्रिएशन। उसके लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो में आना है। यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ पे इंटरप्रेस करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद आपको स्टॉक आइटम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाले पे आना है और इंटर प्रेस करना है। यहाँ आने के बाद देखिए यूनिट्स में आपको क्रिएट वाला ऑप्शन हाईलाइटेड है, क्रिएट में आपको इंटर प्रेस करना है। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आपको यूनिट क्रिएशन वाली एक छोटी सी स्क्रीन आ जाता है। यहाँ पे आपको डालना है कि आपने कौन सा मेजरमेंट क्या रखना है। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर का शॉप है, मैं कंप्यूटर बेचता हूँ, तो हम तो कंप्यूटर को केजी में नहीं बेचेंगे, पीसेस में बेचेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे उसका शॉर्ट में देंगे पीसेस और एंटर प्रेस करेंगे, उसका पूरा नाम देंगे कि क्या है उसका पूरा नाम। पीसेस। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, अगर आप केजी में है तो दशमलव के बाद आप अगर ग्राम भी अगर लेना चाहें तो वो आप यहाँ पे 2-3 डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे 0 रखता हूँ और इंटर प्रेस करते हैं और इसे एक्सेप्ट कराते हैं। चलिए एक यूनिट क्रिएशन हम और कर लेते हैं केजी पे। ठीक है, मान लीजिए हमने केजी दिया, इसका फुल फॉर्मल नेम होगा किलोग्राम। फिर इंटर प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल, देखिए अब यहाँ पे केजी के बाद आप तो सिर्फ पूरा 1 केजी नहीं बेचेंगे, आपको 200 ग्राम भी हो सकता है, वो 300 ग्राम भी नहीं, 1 किलो 200 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम। तो पॉइंट के बाद जो ग्राम होगा वो हम 2 डिजिट होना चाहिए। तो हम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 2 डालेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे और इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। तो आपका जितना भी यूनिट क्रिएशन आपको करना है बॉक्सेस पे, मीटर पे, सेंटीमीटर पे, वो सब आप यहाँ से इसी प्रकार से आप आगे बना सकते हैं। चलिए फिलहाल हमने 2 बनाया और इसे इसके बटन प्रेस करते हुए वापस आएंगे एक बार। और देखिए जब हमने क्रिएट किया तो उसके बाद ऑप्शंस खुल गए डिस्प्ले का और अल्टर का। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले मतलब देखना, आपने जो यूनिट क्रिएशन किया है उसको आप देख सकते हैं। तो डिस्प्ले में एंटर करना है। तो आपका यहाँ पे केजीज और पीसेस 2 आपने बनाया, दोनों आपको शो होने लगेगा। फुल डिटेल में इसको देखने के लिए सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और आगे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई आप सुधार नहीं कर सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। फिर आपने एस्केप बटन प्रेस करना है और वापस से आना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए अल्टर वाले ऑप्शन पे आपने जाना है और एंटर प्रेस करना है। फिर केजी या पीसेस जिसको भी सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए आप किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, यानी सुधार कर सकते हैं अगर गलती हो जाए तो। फिर आप एंटर प्रेस करते हुए इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे इस प्रकार। फिर इसे आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे, वापस आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। मैं आपको
बिल्कुल पीछे लेके आता हूँ और फिर यहाँ से अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम सीखने वाले हैं आइटम क्रिएशन कैसे करते हैं, यानी कि आप टैली को बताना है कि भाई मैं ये आइटम बेचूंगा, जैसे कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, वायर, जो कुछ भी बेचना है वो सारे टैली को बताना है। तो हम इन्वेंट्री इन्फो में चलेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको स्टॉक आइटम, यहाँ देखिए स्टॉक आइटम, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम आइटम का नाम देंगे, जैसे मैंने बेच रहा हूँ कीबोर्ड, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए प्राइमरी रहेगा अंडर में। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आपको नहीं रखनी है, आपको जो आपने यूनिट्स बनाया है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर केजी में बेचने हैं तो केजी में, पीसेस में बेचने हैं तो पीसेस में। तो आप जाहिर सी बात है कीबोर्ड हम किस में बेचेंगे, पीसेस में, तो हमने पीसेस सेलेक्ट किया। उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं रखना, अभी आपको फिलहाल छोड़ देना है, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड रेट भी लगानी है। तो स्टैंडर्ड रेट जो लगाया जाता है वो यहीं पे लगाया जाता है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स रेट जो है वो शो नहीं हो रहे हैं, तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको F12 प्रेस करना है, यानी कि अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे तो ये आपका मास्टर कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यहाँ पे आप एरो की मदद से नीचे आएंगे, सबसे नीचे, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको है अलाउ स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टॉक आइटम, यहाँ पे आपको यस करना है और इंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देना है। आप जैसे उसे एक्सेप्ट कराएंगे फिर से आप वहीं आ जाएंगे और यहाँ से इंटर प्रेस करते हुए आपने नीचे आना है और उसके बाद देखिए सेट स्टैंडर्ड रेट आपका ऑप्शन खुल गया। तो यहाँ पे फिलहाल नो है तो हमें यस करना है, यस करेंगे और फिर यस करना है और फिर यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम आपका कीबोर्ड है। अब ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड फिक्स रेट क्या होता है, हम आपको वो भी बताते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, बस आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए स्टॉक जो आपने कीबोर्ड बेचा है या बेचेंगे, तो जब आप खरीद के लाते हैं तो जिस प्राइस में आप खरीद के लाते हैं तो लाने का जो खर्चा आता है, यानी कि जो आपने रेंट पे किया, कोई किराया दिया या कोई लेबर चार्जेस दिया, उन सभी को मिला के जब आपके शॉप तक पहुंच जाता है वो सारा कीबोर्ड, उसके बाद आप उसकी प्राइस बैठाते हैं तो उसको कॉस्ट कहा जाता है। आप टोटल कॉस्ट यानी फर्स्ट टाइम जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आपका कॉस्ट माना जाता है। तो अब जाहिर सी बात है किराया तो आप उसी में बैठाओगे ना, ऐसा नहीं कि आपने जितने में लाया उतने में लाके 1-2 रुपये लेके आपने बेच दिया तो बाकी किराया कहाँ से दोगे आप, तो सारी चीज़ें कीबोर्ड में ही बैठेगा। तो वो सभी चीज़ें इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, यानी कितने में आपका पड़ा और कितने में आपको बेचना है वो फिक्स कर दो आप। तो हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं, जिस डेट को आपने ले आया वो डेट रहेगा और रेट आपका मान लीजिए हमने 200 में कीबोर्ड ले आया, हमारा टोटल कॉस्ट 200 रुपये पड़ा, या फिर 250 कर लेते हैं, 250 रुपये, है ना। उसके बाद हम पर पीसेस में हमको डालने की जरूर आवश्यकता नहीं है, पीसेस खुद ऑटोमेटिकली ले लेगा क्योंकि हमने यूनिट क्रिएशन कर रखा है पीसेस में। फिर उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, देखिए तो नीचे आ जाता है। और भी आपको कोई आइटम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो फिलहाल हम इंटर प्रेस करते हुए आगे चलेंगे। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो खरीदने का जो रेट है वो डाल दिया गया। अब हम बेचने का रेट डालेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, तो डेट डालेंगे और यहाँ पे रेट डालेंगे। अब हम कितने में बेचेंगे, 250 का 350 में बेचेंगे। फिर पर पीसेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली ले लेगा, एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे। फिर हम वहीं पे आ जाएंगे जब हम जहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन कर रहे थे। फिर इंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, इसे एक्सेप्ट करा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। आइए एक बार हम फिर से आपको बताते हैं एक और आइटम क्रिएशन करके, ताकि आपको फटाक से दिमाग में आ जाए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आइटम है वो माउस है। हमने माउस ले लिया, एंटर प्रेस किया, प्राइमरी रखेंगे अंडर में, यूनिट्स में हमने पीसेस रखेंगे और फिर स्टैंडर्ड रेट में यस करेंगे और फिर यहाँ पे डेट डालेंगे और यहाँ पे हमने रेट डालना है पर पीसेस के हिसाब से। तो मान लीजिए 350 का हमने माउस खरीदा, हमारा ये टोटल कॉस्ट है निकला। उसके बाद हम जो बेचेंगे इसको उस डेट से, तो हम 400 में बेचेंगे और पर पीसेस के हिसाब से। फिर से हम इंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, फिर इसे भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। उसी प्रकार कीबोर्ड के बाद हम माउस बेचेंगे, लैपटॉप भी बेच सकते हैं।
एंटर प्रेस करेंगे, अंडर प्राइमरी रखेंगे, यूनिट्स में हमने पीसेस रखना है और फिर स्टैंडर्ड रेट में हमें यस करना है और यहाँ पे डेट डालनी है जब से आपका लागू करना है और रेट आपका हो जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। और पर पीसेस के हिसाब से फिर डेट आपको बेचने का जो डेट होगा वो डेट डालिए और जितने में आपने बेचना है वो डेट डालिए, यहाँ पे अमाउंट डालिए, रेट डालिए और फिर पीसेस में आ जाएगा, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे इसे भी। तो इस प्रकार से हमने यूनिट क्रिएशन कर लिया है और स्टॉक आइटम भी क्रिएशन कर लिया। इसके बटन प्रेस करेंगे, वापस आएंगे। अब अगर देखना चाहें आप कि हमने कितना आइटम क्रिएशन किया है तो उसके लिए आप डिस्प्ले पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सारा आइटम यहाँ आपका शो होने लगेगा। ठीक है, इसके बटन प्रेस करेंगे। अब इसे अगर सुधारना हो तो हम अल्टर पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से मान लीजिए कीबोर्ड हमारा गलती है तो यहाँ से हम सुधार सकते हैं उसी प्रकार से। फिर अब इसे एक्सेप्ट करा लेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट क्रिएशन और स्टैंडर्ड रेट फिक्स करना और आइटम क्रिएशन करना। इसके बटन प्रेस करते हुए आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे तो हमने इतना काम कर लिया। बस आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे और नहीं बताएंगे, फिर हम कल दूसरे वीडियो में आगे चलेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।